हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस इन माईएसक्यूएल। बेसिकली हमारा मेन फंक्शन होगा स्ट्रिंग के ऊपर और उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग माईएसक्यूएल में, वो देखने वाले हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी स्ट्रिंग फंक्शंस हैं माईएसक्यूएल में 25-30 जितने भी स्ट्रिंग फंक्शंस हैं उन सारे को कवर करें इस वीडियो में, और सबका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, सिंटैक्स और उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे माईएसक्यूएल वर्कबेंच में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, उसके ऊपर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ बता दूं मैं कि स्ट्रिंग फंक्शन माईएसक्यूएल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, वाइवा क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी जो मॉक टेस्ट देते हैं उसमें भी स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। तो इसको ज़रा ध्यान से करना और हम लोग स्लो जाएंगे इसके ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। ओके, तो सबसे पहली बात तो स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली स्ट्रिंग्स जैसे कि कोई वर्ड हो गया, कोई कैरेक्टर हो गया या फिर कोई सेंटेंस हो गया, वो जो कि स्ट्रिंग से बनता है उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से अवेलेबल है माईएसक्यूएल में। तो सबसे पहला है एस्काई। अभी ये फंक्शन क्या करता है, कोई भी कैरेक्टर, आप कोई किसी भी कैरेक्टर का एस्काई वैल्यू वो एज अ रिजल्ट से आउटपुट में देता है वो। तो उसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट एस्काई कैरेक्टर। आप कैरेक्टर की जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं, ए डाल सकते हैं, बी, कैपिटल, स्मॉल, जैसा आपको डालना है वैसा डाल सकते हैं। यहाँ पर इनपुट डाल सकते हैं। अगर समझिए आप कैपिटल ए या स्मॉल ए डालते हैं तो कैपिटल ए का एस्काई साइज 65 है, तो आउटपुट में आपको 65 वैल्यू आएगी। और इसी तरह आपको कैरेक्टर्स की वैल्यू देते रहेगा ये एस्काई स्ट्रिंग फंक्शन। दूसरा है कैर लेंथ। अब ये जो है ना, ये एसक्यूएल सर्वर में काम नहीं करता। अगर आपको स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करना है तो आपको माईएसक्यूएल में ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, कैर अंडरस्कोर लेंथ। अभी अगर आपको एसक्यूएल में ये चीज़ यूज़ करें तो आपको यूज़ करना पड़ेगा LEN फंक्शन। बेसिकली एक फंक्शन करता क्या है, स्ट्रिंग का, कोई भी वर्ड का या स्ट्रिंग का आपको लेंथ कैलकुलेट करके आउटपुट में ये रिजल्ट एज अ रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट है कैरेक्टर लेंथ। कैरेक्टर लेंथ सेम काम करता है कैर लेंथ की तरह, और बस इसमें फ़र्क ये है कि मतलब हम लोग को स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है माईएसक्यूएल सर्वर में। काम उसी तरह करता है। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट कैरेक्टर लेंथ स्ट्रिंग। फोर्थ है कॉन्कैट। बेसिकली आपको पता होगा हम लोग कॉन्कैट क्यों यूज़ करते हैं, दो वर्ड या दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए, ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्कैट का। लाइक सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है अनस और दूसरी स्ट्रिंग है खान। तो दोनों को अगर मेरे को एक ही स्ट्रिंग बनाना है, लाइक ANASKHAN ऐसा लिखना है मुझे, तो मैं यूज़ करूँगा कॉन्कैट का। इसका सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट स्ट्रिंग वन। मतलब अगर अनस खान मुझे ऐड करना है तो अनस यहाँ पर आएगा, इस सिंबल से वो सेपरेट करना है फ्रॉम डुएल, स्ट्रिंग टू फ्रॉम डुएल। डुएल जो होता है वो डुएल बाय डिफॉल्ट एक डेटाबेस होता है माईएसक्यूएल के अंदर। अब फिफ्थ है कॉन्कैट अंडरस्कोर WS। ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं दो वर्ड या दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए किसी सिंबल के साथ। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग बिना सिंबल के, बिना एक बीच में एक स्पेस डाल दे रहे थे दो स्ट्रिंग के बीच में, और उनको कॉन्कैट कर रहे थे हम लोग। लेकिन यहाँ पर कैसा, यहाँ पर हम लोग बीच में दो वर्ड के एक सिंबल डाल सकते हैं। जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अनस प्लस खान। तो उसका सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट कॉन्कैट अंडरस्कोर WS कॉन्कैटिनेटिंग सिंबल। जैसे यहाँ पे मैं प्लस, माइनस, हाइफन जो डालना है सिंबल यहाँ पे डाल सकता हूँ, दोनों स्ट्रिंग के बीच में जो भी सिंबल चाहिए होगा। फिर स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू। सिक्स्थ है फाइंड इन सेट। बेसिकली ये क्या करता है, फंक्शन रिटर्न करता है पोजीशन वो स्ट्रिंग की, एक स्ट्रिंग की किसी भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में से। इसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट फाइंड इन सेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिस्ट। मतलब आपके पास एक स्ट्रिंग्स का लिस्ट होगा और उसके अंदर अगर आपको किसी स्ट्रिंग को सर्च करना है, पोजीशन सर्च करना है, तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सेवेंथ है फॉर्मेट। फॉर्मेट फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी नंबर को उसे गिवन फॉर्मेट में, स्पेसिफाइड फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए। लाइक अगर मैं लिखता हूँ 4 और यहाँ पे फॉर्मेट इंट या फिर स्ट्रिंग कुछ डालता हूँ, तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में या इन फॉर्मेट पे वो डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट में। एथ है इन स्ट्रिंग, इन STR, इसको हम लोग इन स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये फंक्शन रिटर्न करता है पोजिशन फर्स्ट ऑकरेंसी किसी भी स्ट्रिंग की दूसरे स्ट्रिंग में। मतलब अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है अनस खान, मतलब अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है अनस खान और मुझे चाहिए ANA की फर्स्ट ऑकरेंस चाहिए, तो मैं उसमें ये वाला, उसके लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। नाइन्थ है एल केस। ये क्या करता है, किसी भी गिवन स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। इसका सिंटैक्स है एल केस, और आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग लिख सकते हैं। टेंथ वाला है लेफ्ट। ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं सिलेक्ट करने के लिए किसी भी सब स्ट्रिंग को किसी भी एक स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट लेफ्ट स्ट्रिंग और साइज। मतलब ये लेफ्ट पार्ट में, लाइक समझिए एक स्ट्रिंग है अनस खान, तो अभी मैंने साइज यहाँ पर दिया 2, तो 2 साइज मतलब दो कैरेक्टर्स, तो अनस खान के लेफ्ट साइड AN दो कैरेक्टर ये आउटपुट में ले लेगा।
फिर आता है हमारा लेंथ। ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड या स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करने के लिए बाइट्स में। सिंटैक्स है लेंथ और वर्ड। ट्वेल्थ है लोकेट। अभी ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं पोजीशन फाइंड करने के लिए, किस फर्स्ट ऑक्यूरेंस की एक सबस्ट्रिंग की एक स्ट्रिंग के अंदर। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट लोकेट सबस्ट्रिंग स्ट्रिंग पोजीशन। जो सबस्ट्रिंग हम लोग को ढूंढना है यहाँ पर उसको लिख देंगे, जिस स्ट्रिंग में से ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है, और जो पोजीशन हम लोग को चाहिए वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। 13th है लोअर। ये फंक्शन क्या करता है, यूज़ करते हैं हम लोग कन्वर्ट करने के लिए लोअर केस अपर केस स्ट्रिंग को लोअर केस में। जैसे कि समझिए यहाँ पर है gigs.org है, तो अभी मैं लोअर यूज़ करूँगा तो ये पूरा स्मॉल लेटर में हो जाएगा, स्मॉल केस में हो जाएगा। 14th है एल पैड। इसका मतलब है लेफ्ट पैडिंग। अभी ये हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई सिंबल या फिर कोई सब स्ट्रिंग ऐड करने के लिए लेफ्ट साइड से। इसका सिंटैक्स है एल पैड स्ट्रिंग साइज सिंबल। 15th है आर पैड। जैसा एल पैड है लेफ्ट साइड से हम लोग पैडिंग करते हैं, लेफ्ट साइड से हम लोग सब स्ट्रिंग ऐड करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेसिफाइड सिंबल के हिसाब से, उसी तरह आर पैड भी काम करता है। हम लोग आर पैड में स्ट्रिंग के राइट साइड में कुछ सबस्ट्रिंग डालते हैं, सबस्ट्रिंग ऐड करते हैं एक स्पेसिफिक साइज का बेस्ड ऑन सर्टेन सिंबल। मतलब वो सिंबल मिलेगा तो उसके बाद वो डेटा ऐड करना है, वो सबस्ट्रिंग ऐड करना है। 16th है मिड। ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी गिवन पोजीशन से एक वर्ड फाइंड करना किसी भी स्ट्रिंग में से। सिंटैक्स है मिड वर्ड पोजीशन साइज। 17th है पोजीशन। ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं पोजीशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑकरेंस किसी भी अल्फ़ाबेट की। पोजीशन का सिंटैक्स है सिलेक्ट पोजीशन और अल्फ़ाबेट जो भी हम लोग सर्च करना है इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर जहाँ पर भी वो अल्फ़ाबेट होगा फर्स्ट पोजीशन पे, उसकी फर्स्ट ऑकरेंस का पोजीशन हम लोग को आउटपुट में मिल जाएगा। 18th है रिपीट। ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने के लिए। लाइक सपोज इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट रिपीट स्ट्रिंग एंड नंबर ऑफ टाइम्स वी वांट टू रिपीट दैट स्ट्रिंग। मतलब अगर मुझे अनस लिखना है तो मैं यहाँ पर अनस लिखूंगा, और अगर मुझे 5 बार रिपीट करना है तो इसमें 5 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, तो आउटपुट में क्या आएगा, अनस 5 बार लिख के आउट। 19th है रिप्लेस। ये फंक्शन हम लोग ये यूज़ करते हैं किसी भी सबस्ट्रिंग के सारे ऑकरेंसेस को रिप्लेस करना है हम लोग को किसी स्ट्रिंग में से। लाइक सपोज अनस खान एक स्ट्रिंग है तो मुझे एन रिप्लेस करना है एस से, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, रिप्लेस स्ट्रिंग अनस खान स्ट्रिंग जो रिप्लेस करना है, लाइक जो स्ट्रिंग मुझे रिप्लेस करना है, एन को रिप्लेस करना है तो मैं एन यहाँ पर डालूंगा। फ्रॉम स्ट्रिंग अनस खान, न्यू स्ट्रिंग क्या है एस, तो एस जो है ना कैरेक्टर्स जो भी एस कैरेक्टर है वो एन की जगह रिप्लेस हो जाएगा, एन उससे रिप्लेस हो जाएगा। फिर 20th है रिवर्स। इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट रिवर्स स्ट्रिंग। 21 आता है राइट। ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं किसी सबस्ट्रिंग को सिलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द राइट साइड राइट एंड ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट राइट स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो जिसमें सर्च करना है और कितना वैल्यूज हम लोग को, कितना डेटा हम लोग को चाहिए, लाइक सबस्ट्रिंग का साइज़ क्या है, तो वो साइज़ का सबस्ट्रिंग ये आउटपुट में हम लोग को दे देगा। 22nd है ट्रिम। बेसिकली ट्रिम फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग या सेंटेंस में से स्पेस को रिमूव करने के लिए। इसका सिंटैक्स है ट्रिम स्ट्रिंग। फिर है एल ट्रिम। एल ट्रिम हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग या सेंटेंस में से लेफ्ट साइड में से, लेफ्ट से स्टार्ट होएगा, वहाँ पे जितने भी ट्रेलिंग स्पेसेस होते हैं, लाइक सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले अगर कुछ स्पेसेस होते हैं तो उसको रिमूव करेगा एल ट्रिम। और राइट ट्रिम भी एल ट्रिम कैसे काम करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, राइट ट्रिम राइट साइड से स्ट्रिंग के राइट एंड से अगर ट्रेलिंग स्पेसेस है, एक्स्ट्रा स्पेसेस है, लाइक सेंटेंस खत्म होने के बाद कुछ स्पेसेस आते हैं तो वो स्पेसेस को रिमूव कर देगा। दोनों का सिंटैक्स क्या है, एल ट्रिम का सिंटैक्स है एल ट्रिम स्ट्रिंग और राइट ट्रिम का सिंटैक्स है राइट ट्रिम स्ट्रिंग। फिर 25 आता है स्पेस। ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं स्पेसेस को ऐड करने के लिए, किसी भी नंबर ऑफ स्पेसेस को ऐड करने के लिए। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट स्पेस नंबर, जितना भी स्पेसेस डालना है उसका नंबर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर 5 लिखूंगा मैं यहाँ पर तो 5 स्पेसेस ऐड हो जाएंगे किसी भी स्ट्रिंग में। फिर है 26 सब स्ट्रिंग। अब ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी एक सब स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए एक स्ट्रिंग में से फ्रॉम अ गिवन पोजीशन और गिवन साइज। मतलब हम लोग को स्टार्टिंग पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा कि कहाँ से सर्च स्टार्ट करना है और कितना साइज होगा वो सब स्ट्रिंग का, वो भी हम लोग को मेंशन करना है। इसका सिंटैक्स है सब स्ट्रिंग सब str स्ट्रिंग जिसमें सर्च करना है, पोजीशन जहाँ से स्टार्ट करना है एंड साइज। फिर है सब स्ट्रिंग।
दिस फंक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग स्टार्टिंग पोजिशन एंड साइज। सबस्ट्रिंग एंड सब एस दोनों सेम तरह से काम करता है। इसका सिंटेक्स है सिलेक्ट सबस्ट्रिंग स्ट्रिंग स्टार्ट पोजिशन एंड साइज। 28 है सबस्ट्रिंग अंडरस्कोर इंडेक्स। ये हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। मतलब अगर मैं एक स्ट्रिंग है मेरे पास, उसमें एक अल्फ़ाबेट के बाद मुझे कुछ सर्च करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सब स्ट्रिंग सर्च हो 5 ऑकरेंसेस के बाद, तो मैं यहाँ पर ऐसा इसको लिखूंगा सिलेक्ट सबस्ट्रिंग अंडरस्कोर इंडेक्स स्ट्रिंग जिसमें सर्च करना है डेलिम क्या सर्च करना है और काउंट कितने ऑकरेंसेस के बाद उसको सर्च करना है। लाइक अगर मैं यहाँ पर डेलिम में लिखता हूँ ए और ए के 5 ऑकरेंसेस के बाद, मतलब स्ट्रिंग के अंदर ए 5 बार रिपीट होगा, उसके बाद सर्च करना है मुझे स्ट्रिंग अपनी सब स्ट्रिंग। तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं सबस्ट्रिंग अंडरस्कोर इंडेक्स। इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट सबस्ट्रिंग अंडरस्कोर इंडेक्स स्ट्रिंग डेलिम काउंट। सेकेंड लास्ट है स्ट्रिंग STRCMP। बेसिकली इसको हम लोग यूज़ करते हैं दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। अब ये कुछ इस तरह काम करता है, अगर स्ट्रिंग दोनों सेम होगी तो आउटपुट में हम लोग को रिटर्न करेगा 0। अगर स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग छोटी है सेकेंड स्ट्रिंग से तो आउटपुट में रिटर्न करेगा -1। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग से बड़ी है तो आउटपुट में रिटर्न करेगा 1। और सिंटैक्स क्या है सिलेक्ट STRCMP स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। STRCMP बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मतलब बहुत काम आता है स्ट्रिंग फंक्शंस में। किसी भी लैंग्वेज में आप जाओ, चाहे आप MySQL यूज़ करो, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करो, STRCMP काफ़ी दफ़ा काम आता है। लास्ट वाला है यू केस। ये फंक्शन क्या करता है किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। इसका सिंटैक्स है यू केस स्ट्रिंग। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं STRCMP सब स्ट्रिंग सिलेक्ट करना, स्ट्रिंग को ट्रिम करना, रिवर्स करना स्ट्रिंग को और रिप्लेस करना, lpad rpad पोजीशन, लेंथ फाइंड करना, इन str और फाइंड इन सेट एंड कॉन्कैटिनेशन और कैरेक्टर लेंथ। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रिंग के। आप इसको मतलब अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना इसके ऊपर आप, और इससे कॉन्सेप्ट भी समझ के जाना, क्योंकि मोस्टली वाइवा में इंटरव्यू में इसके ऊपर पूछता है क्वेश्चन स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर। ये था पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रिंग फंक्शंस। अभी हम लोग जाते हैं इन सब के एग्जीक्यूशन देखते हैं, एक एक एग्जांपल देखेंगे डिटेल में और उसको समझने की कोशिश करेंगे एग्जांपल के साथ MySQL वर्कबेंच में। अगर आपने MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल नहीं किया है तो उसको इंस्टॉल कर देना। मैंने पहले वीडियो बना चुका है कैसे उसको इंस्टॉल करना है अपने पीसी में, विंडोज़ में। आप जाके वो वीडियो देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। MySQL स्टेप बाय स्टेप वीडियो पूरा बना कर रखा है मैंने। तो अभी हम लोग जाते हैं MySQL वर्कबेंच में इन सारे स्ट्रिंग फंक्शंस का एग्जांपल देखने के लिए एग्जीक्यूशन के साथ। एंड उससे पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो उसको सब कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना। जाते हैं MySQL में एग्जीक्यूशन के लिए। ओके सो अभी हम लोग आगे हैं MySQL वर्कबेंच में। अभी यहाँ पर हम लोग सारे स्ट्रिंग फंक्शंस को एक एक करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली सारे स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पर लिख दिए कौन कौन से हम लोग एग्जीक्यूट करके देखने वाले, परफॉर्म करने वाले हैं। स्टार्ट से एंड तक हम लोग देखें और मैं आपको थोड़ा सा समझाते भी जाऊँगा कि कैसे क्या काम कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्ट्रिंग के साथ। फर्स्ट है सिलेक्ट एस्काई। अभी इसके अंदर मैं कुछ भी कैरेक्टर डाल सकता हूँ, जैसे सी है, सी का लाइक एस्काई कैरेक्टर शायद 99 है, तो हमें आउटपुट में एक्सपेक्टेशन क्या है 99। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। ओके तो सी का जो आउटपुट आया एस्काई वैल्यू वो 99 आया। उसी तरह आप चेंज कर सकते हैं, डी डाल सकते हैं कैपिटल, तो आपको वैल्यू कुछ और आएगी 68। तो इसी तरह आप किसी भी कैरेक्टर का स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करके एस्काई वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर लेंथ। तो अभी कैरेक्टर लेंथ वाला परफॉर्म करते हैं हम लोग। सिलेक्ट कैर लेंथ। अभी इसके अंदर कोई भी एक स्ट्रिंग डालो, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनस, ये स्ट्रिंग डालता हूँ। एंड इसका लेंथ हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग को लेंथ आना चाहिए 4 आउटपुट में। ओके तो यहाँ पर आउटपुट हम लोग को आया 4 इसका लेंथ। अभी इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, यहाँ पे स्पेसेस रहेगा तो भी चलेगा, तो भी ये काउंट कर लेता है। अभी देखिए अनस खान मैंने लिखा स्पेस के साथ और एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसको अभी। तो यहाँ पर 9 ये स्पेस को भी काउंट करता है, लेकिन सारे स्ट्रिंग्स को, मतलब स्ट्रिंग्स के सारे अल्फ़ाबेट को काउंट करता है एंड स्पेस को काउंट करता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर लेंथ। तो इसको हम लोग लिख के देखते हैं। सिलेक्ट कैरेक्टर लेंथ, सेम स्ट्रिंग लेता हूँ मैं अभी, अनस खान कोलन सेमीकोलन,
और अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। तो आउटपुट आया 9। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन के टाइम पे कि कैर लेंथ और कैरेक्टर लेंथ सेम तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्कैट। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, मैं दो वर्ड्स को ही नहीं कॉन्कैट करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा दो से ज़्यादा वर्ड्स को कॉन्कैट करने की। तो मैं कुछ ऐसे करता हूँ, सब्सक्राइब टू अपस्किल विथ अनस। अभी ये मैं यहाँ पर इन सारे वर्ड्स को, स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट कर रहा हूँ, लाइक ऐड कर रहा हूँ, बिना किसी सिंबल के, बिना किसी डिफरेंस के, लाइक ये सारे मर्ज हो जाएंगे एक ही में। तो आउटपुट में हम लोग देख सकते हैं कि सारे वर्ड्स हैं जो वो जो ऐड हो चुके हैं एक दूसरे से, बिना किसी सिंबल के बीच में। नेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं सिलेक्ट कॉन्कैट WS। मैं सेम क्वेरी लेता हूँ, और अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं बेसिकली करता क्या यहाँ पर कि अभी हम लोग यहाँ पर एक, तो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पर एक सिंबल डाल देते हैं। मैं ऐसा हाइफन डाल देता हूँ सिंपल बीच में, ताकि सब वर्ड्स के बीच में हाइफन आ जाए। और अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, तो सब वर्ड्स के बीच में एग्जीक्यूट हाइफन आ गया यहाँ पर। तो ये था कॉन्कैट अंडरस्कोर WS, मतलब वर्ड्स के बीच में सिंबल। WS मतलब वर्ड सिंबल, वर्ड सिंबल बिटवीन द वर्ड्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फाइंड इन सेट वाला। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रिंग सर्च करने की कोशिश करता हूँ स्ट्रिंग सेट में से। तो मैं पहले स्ट्रिंग क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट फाइंड इन सेट। जो सर्च करना मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लाइक सब्सक्राइब मुझे सर्च करना है सपोज, और मेरे पास स्ट्रिंग सेट है लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। तो ये स्ट्रिंग सेट है और हमें उसमें से स्ट्रिंग सर्च करना है। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और आउटपुट आना चाहिए हम लोग को 4। ओके, तो 4 आ गया क्योंकि सब्सक्राइब 4th पोजीशन पर है, तो हम लोग का आउटपुट में आया 4। अब हम लोग जाते हैं फॉर्मेट पे। तो सिलेक्ट फॉर्मेट ऑफ नंबर, लाइक फॉर्मेट। अभी मैं क्या करता हूँ ना, बेसिकली एक नंबर लेता हूँ 1 2 3 4 पॉइंट ऐसा लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 3 डेसिमल तक का ही, लाइक 1 2 3 4.243 यहाँ तक का ही आउटपुट आए हम लोग को। राउंड ऑफ करके हम लोग ऐसा मिल जाए वैल्यू। ओके, तो हम लोग को राउंड ऑफ करके वैल्यू क्या आई, 2.44। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन स्ट्रिंग। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट इन STR, एक स्ट्रिंग लेता हूँ अनस खान नाम की, अनस खान, और उसमें से एक सब स्ट्रिंग सर्च करना है हम लोग को, राइट। तो मैं सब स्ट्रिंग ले लेता हूँ NA। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। तो हम लोग को मिल गया पोजीशन। पोजीशन क्या है, NA की, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से, 1 और 2 से। अब है एल केस। हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट एल केस, स्ट्रिंग में लेता हूँ ASKHAN खान। अब इसको मैं लोअर केस में कन्वर्ट करके दिखता हूँ। तो ये जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो चुकी है। उसी तरह हमारे पास है अपर केस। तो मैं क्या करता हूँ अभी, सिलेक्ट यू केस ANASKHAN खान। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। ओके, तो ये जो स्मॉल लेटर था वो पूरा केस कन्वर्ट हो गया अपर केस में। अभी हम लोग बाकी के एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये है लेफ्ट। तो बेसिकली लेफ्ट फंक्शन करता क्या है, स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में से एक स्पेसिफिक नंबर का स्पेसिफिक साइज का सबस्ट्रिंग बनाकर आउटपुट में दे देगा। अभी हम लोग लेफ्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिलेक्ट लेफ्ट, सबस्ट्रिंग में लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, 5। ओके, तो ये जो स्ट्रिंग है, लेफ्ट साइड से मुझे 5 साइज का एक सबस्ट्रिंग चाहिए। तो लेफ्ट साइज ये है, तो आउटपुट में 5 साइज का क्या आना चाहिए हम लोग को, हेलो। आउटपुट में हम लोग को हेलो आना चाहिए। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, तो आउटपुट में आया हेलो। अब मैं क्या करता हूँ, राइट वाला हम लोग को एग्जीक्यूट, अब हम लोग राइट का एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, सेम लेता हूँ, बस यहाँ पर राइट कर देता हूँ इसको। आउटपुट में आना चाहिए हम लोग को वर्ल्ड।
तो ये आ गया वर्ल्ड आउटपुट में। नेक्स्ट है हमारा लेंथ। ये हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। सिलेक्ट लेंथ ऑफ अपस्किल, ये एक स्ट्रिंग है, इसका लेंथ कैलकुलेट करेगा ये। तो लेंथ है 7 अपस्किल का, तो आउटपुट लाइक बराबर आया हम लोग को। अभी देखते हैं लोकेट फंक्शन। तो बेसिकली लोकेट करता क्या है, किसी भी कैरेक्टर को आप जो सर्च करोगे उसका फर्स्ट ऑकरेंस जहाँ पे भी होगा वो हम लोग आउटपुट में दे देगा। तो मैं इसके लिए क्वेरी लिखता हूँ, एक सिलेक्ट लोकेट। अब मैं यहाँ पर एक क्वेरी लिखता हूँ, क्या सर्च करना है पहले मैं वो लिखता हूँ। मुझे सर्च करना है 5, तो और कहाँ से सर्च करना है, एक स्ट्रिंग है गिव मी 5000, तो ये स्ट्रिंग में से इसको 5 सर्च करना है। तो 5 का जहाँ पे भी फर्स्ट ऑकरेंस होगा वो पोजीशन हम लोग को इंडेक्स दे देगा आउटपुट में। ओके, तो 9, तो 4 5 6 7 8 9, तो परफेक्ट। 9 5 की पोजीशन क्या थी, 9, तो 9 तो उसने आउटपुट में दे दिया। अभी हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट अकरेंस देता है या कोई और अकरेंस देता है। अभी हम लोग जीरो देखते हैं, जीरो करके। तो बेसिकली जब जीरो किया तो यहाँ पर इसने क्या दे दिया, जीरो फर्स्ट अकरेंस। ओके, अभी 15th है लोअर। ये क्या करता है बेसिकली, किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है ये भी। तो सिलेक्ट लोअर, सिलेक्ट लोअर और स्ट्रिंग डालता हूँ मैं वापस से ऐसे कैपिटल फॉर्म में। एंड अभी इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, तो ये स्ट्रिंग को उसने लोअर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है एल पैड, मतलब स्ट्रिंग के लेफ्ट में पैडिंग करना, ऐड करना। तो बेसिकली मैं एक क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पर, इसमें मैं कुछ ऐड मतलब स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में कुछ ऐड करता हूँ। तो लिखता हूँ एल पैड, एक स्ट्रिंग लेता हूँ टू अपस्किल विथ अनस, और मैं स्ट्रिंग की साइज देता हूँ 22 के आसपास। एंड इसके अंदर मैं क्या ऐड करता हूँ, सब्सक्राइब। ओके, तो आउटपुट में मतलब जो टोटल जो स्ट्रिंग की साइज होनी चाहिए, इसको ऐड करने के बाद जो टोटल स्ट्रिंग की साइज होना चाहिए वो होनी चाहिए 22। सब्सक्राइब ऐड कहाँ से होगा, लेफ्ट 2 के पहले से ऐड होना चालू होएगा। तो हम लोग देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, लाइक सब कुछ आ रहा है प्रॉपरली कि कुछ कट रहा है। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब 2 SU और 2 कट गया। तो अभी हम लोग को क्या करना है, बेसिकली स्ट्रिंग की साइज बढ़ाना है यहाँ पर। तो कितना कटा, BSCR 4 और 7, तो मैं इसको 7 से इंक्रीज कर देता हूँ, लाइक 29 कर देता हूँ इसको मैं। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, सब्सक्राइब टू अपस्किल विथ अनस, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं, तो मैं क्या करता हूँ एक से एक और इसको इंक्रीज कर देता हूँ स्पेस के लिए। तो सब्सक्राइब टू अपस्किल विथ अनस हो जाएगा ये। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट में आया सब्सक्राइब टू अपस्किल विथ अनस। लेफ्ट पैडिंग वाला बहुत ध्यान देना, क्योंकि हम लोग को लाइक लेफ्ट के लेटर्स कटते रहते हैं स्ट्रिंग के। राइट पैडिंग थोड़ा ईजी है, मतलब उसमें इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, उसमें हम लोग काउंट करना पड़ता है स्ट्रिंग के बाद नंबर्स में। तो अभी हम लोग राइट पैडिंग का एग्जांपल देखते हैं। सिलेक्ट आर पैड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब टू अपस्किल, और मैं ऐड कर लूँगा ये विद अनस। तो अभी देखते हैं हम लोग आउटपुट में क्या आ रहा है, पैडिंग हो रही है नहीं हो रही है, लाइक ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना स्ट्रिंग में राइट साइड से। तो हम लोग का आउटपुट में आएगा सब्सक्राइब टू अपस्किल विद अनस। अब बेसिकली अगर आप ऐसा करेंगे कि लाइक इसको मैं 25 करता हूँ, 20 करता हूँ, तो यहाँ पे फिर राइट साइड से कटने लगेगा। पहले लेफ्ट साइड से 2 कट रहा था लेफ्ट पैडिंग में, अब राइट साइड से विथ कटने लगेगा। देखते हैं हम लोग उसको करके। तो हम लोग देख सकते हैं विथ वाला पार्ट गायब हो गया, सिर्फ 20 का ही इसने एरिया, 20 स्ट्रिंग का ही इसने आउटपुट में दिया, 20 साइज का स्ट्रिंग ही इसने आउटपुट में दिया। तो ध्यान देना है हम लोग को साइज़ के ऊपर भी। साइज़ में करता हूँ 30 ताकि पूरी स्ट्रिंग आउटपुट में आ जाए। ओके, तो अभी आ गई स्ट्रिंग पूरी सब्सक्राइब टू अपस्किल विद अनस, आउटपुट में पूरी तरह से स्ट्रिंग आ चुकी है। 18th वाला है मिड, मिड फंक्शन। तो मैं इसके लिए क्वेरी लिखता हूँ, एग्जांपल लिखता हूँ इसके लिए, सिलेक्ट मिड। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ SQL ट्यूटोरियल फ्रॉम अपस्किल विथ अनस। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए कि 7th पोजीशन से एक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग ढूंढ के निकालो, और जिसकी लेंथ होना चाहिए 10, नहीं 10 नहीं, 8 कर देता हूँ उसको मैं। ओके, अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। तो बेसिकली आउटपुट में आना क्या चाहिए हम लोग को, 4 5 6 7, ORIAL
अंडर स्पेस FR, इतना हम लोग को आउटपुट में आना चाहिए 8 साइज का स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग। ओके F तक आया तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके तो 7 साइज का हम लोग को यहाँ पे स्ट्रिंग आउटपुट में आ चुका है। नेक्स्ट है पोजीशन, तो सिलेक्ट पोजीशन ऑफ एनी सबस्ट्रिंग या कैरेक्टर, मैंने कैरेक्टर लिया इन और सबस्ट्रिंग ANASKHAN, तो इसकी पोजीशन जो भी होगी वो आउटपुट में हम लोग को दे देगा। सपोज इसकी पोजीशन आनी चाहिए 5, आउटपुट में आया 5, तो मतलब ये भी परफेक्टली रन हो गया एग्जाम्पल। अब देखते हैं रिपीट, तो रिपीट का मैं बताया था कि आपको जो भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे और जितने भी नंबर ऑफ टाइम आप रिपीट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे रिपीट करा सकते हैं आप। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई लिखता हूँ और इसमें इसको चाहता हूँ कि इसको मैं रिपीट करूँ 5 टाइम्स, तो अभी ये कैसे रिपीट होगा, बेसिकली आउटपुट में हाई 5 टाइम रिपीट हो गया। लेकिन मैं क्या करता हूँ और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्पेस डाल देता हूँ बीच में, ताकि समझ में आए 5 बार रिपीट हो रहा है या नहीं। ओके तो अभी देख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, तो ये स्ट्रिंग 5 बार रिपीट हो चुकी है हमारी। तो इसी तरह हम लोग को ये परफॉर्म करना है रिपीट तक का। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस, किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना स्ट्रिंग में से, तो सिलेक्ट कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करना स्ट्रिंग में से। तो अभी इसमें लिखता हूँ क्वेरीज के लिए सिलेक्ट रिप्लेस, मैं चाहता हूँ कि मैं रिप्लेस करूँ, जिस स्ट्रिंग में से रिप्लेस करना है वो पहले लिखता हूँ अनस खान, फिर इसके बाद क्या रिप्लेस करना है, मैं चाहता हूँ एन रिप्लेस करूँ मैं, और किससे रिप्लेस करना है एस से। तो यहाँ पर मैंने क्वेरी लिख दिया, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। ओके तो जहाँ जहाँ एन था वहाँ पर एस आ गया है, तो ये था रिप्लेस का एग्जांपल। अभी हम लोग जाते हैं रिवर्स पे, तो सिलेक्ट रिवर्स ऑफ अनस। ओके तो सना आना चाहिए आउटपुट में रिवर्स होके स्ट्रिंग, तो SANA आउटपुट में आ गया यहाँ पर। फिर हम लोग जाते हैं ट्रिम के एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट है ट्रिम का एग्जाम्पल, तो सिलेक्ट ट्रिम फ्रॉम स्ट्रिंग, विच स्ट्रिंग अपस्केल विथ अनस। अब बेसिकली ट्रिम क्या करता है ना, एक स्पेस माइनस करता है हमेशा, लेकिन कब, जब एक से ज़्यादा स्पेस हो किसी कैरेक्टर के बाद और दो वर्ड्स के बीच में से। यहाँ पर कितने स्पेस है 1 2 3 4 5 और 1 2, दो स्पेस यहाँ पर दे दिया मैंने। तो अब क्या करेगा ना, बेसिकली ट्रिम स्टेटमेंट एक एक बीच में से एक एक स्पेस को माइनस कर देगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर दो दो स्पेस था, अब यहाँ पर एक स्पेस माइनस हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे आउटपुट में, तो यहाँ पर 5 स्पेस था, यहाँ पे 4 ही स्पेस दिखेंगे आपको, एंड यहाँ पर 2 स्पेस था, यहाँ पर एक ही स्पेस दिखेगा। तो इस तरह काम करता है ट्रिम, बीच में से एक स्पेस एक्स्ट्रा माइनस कर देता है अगर ज़्यादा स्पेसेस है एक से ज़्यादा तो। फिर जाते हैं हम लोग लेफ्ट ट्रिम के पास। लेफ्ट ट्रिम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट ट्रिम लेफ्ट साइड से जो एक्स्ट्रा है, जो फालतू के स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव कर देता है किसी भी सेंटेंस या स्ट्रिंग में से। तो सपोज अगर मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ जिसमें मैं 1 2 3 4 से स्पेस देता हूँ और स्ट्रिंग लिखता हूँ अपस्केल विथ अनस। ओके तो अब बेसिकली होना क्या चाहिए, ये सारे स्पेस ना माइनस होके डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए अपस्केल विथ अनस से सेंटेंस। एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग उसको, तो ये हो गया, सारे स्पेस एक्स्ट्रा माइनस हो गए। उसी तरह आर ट्रिम भी काम करता है, मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। आर ट्रिम में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली लेफ्ट साइड के स्पेसेस को इग्नोर करते हैं और राइट के स्पेसेस लेते हैं। ओके तो अभी देखते हैं, तो इसने राइट के स्पेसेस को माइनस कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेफ्ट साइड में भी 2 3 स्पेस डाल के देखते हैं कि लेफ्ट साइड से स्पेस माइनस कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो। और यहाँ पर आर ट्रिम, सॉरी मैंने पहले एल ट्रिम कर दिया था, आर ट्रिम। तो बेसिकली स्ट्रिंग कैसा, तो आउटपुट कैसा आना चाहिए, 2 3 स्पेस होना चाहिए, उसके बाद अपस्किल विथ अनस होना चाहिए और बाद में कुछ भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके तो यहाँ पर जो 2 3 स्पेस थे वो यहाँ पर आ चुके हैं और राइट से स्ट्रिंग माइनस हो चुके हैं। स्पेस, इसको हम लोग यूज़ करते हैं नंबर ऑफ स्पेसेस को, कितनी बार आपको स्पेस ऐड करना है किसी भी स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ यहाँ पर, तो 5 बार स्पेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर कुछ दिख रहा नहीं क्योंकि कुछ मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 5 स्पेसेस आ चुके हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कंपैरिजन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग कंपैरिजन, अगर स्ट्रिंग सेम हुई तो 0 रिटर्न करेगा और स्ट्रिंग अलग हुई तो वो रिटर्न करेगा -1। तो strcmp हम लोग देखते हैं दोनों का एग्जांपल। पहले मैं सेम स्ट्रिंग लेता हूँ, ओके सॉरी पहले मैं सेम स्ट्रिंग लेता हूँ और अभी हम लोग को आना चाहिए आउटपुट में 0 क्योंकि स्ट्रिंग दोनों भी सेम है।
तो आउटपुट में आया 0। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक अनलाइक स्ट्रिंग का जो सेम सेम स्ट्रिंग ना हो उसका एग्जांपल लिखते हैं। तो आउटपुट में आना चाहिए हम लोग को -1। तो यहाँ पर आउटपुट में आया -1। अभी जाते हैं बाकी एग्जांपल के पास। ये है सब स्ट्रिंग। तो मैं इसके लिए क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट सब str SQL ट्यूटोरियल फ्रॉम अपस्किल विथ अनस। और अभी मैं यहाँ पर कुछ पोजीशन डालता हूँ। मुझे चाहिए 5th पोजीशन से और 8 साइज का एक सब स्ट्रिंग देना आउटपुट में चाहिए। तो मैं ये क्वेरी लिखा, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो 5th पोजीशन से 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पे क्या है, ट्यूटोरियल टी है, ये 8 साइज का है। तो 8 साइज का एक सब स्ट्रिंग उसने आउटपुट में दे दिया यहाँ पर। अब सब str और सब स्ट्रिंग दोनों भी सेम तरीके से काम करते हैं, इसलिए मैं सेम क्वेरी यहाँ पर रन करता हूँ। बस यहाँ पर सब str की जगह सब स्ट्रिंग लिखता हूँ। एग्जीक्यूट किया, सेम आया आउटपुट हम लोग का। देखिए यहाँ पर सब स्ट्रिंग SQL ट्यूटोरियल फ्रॉम अपस्किल विथ अनस 5,8 ट्यूटोरियल। तो बेसिकली सब स्ट्रिंग और सब str और सब स्ट्रिंग सेम काम करते हैं। फिर आता है सब स्ट्रिंग इंडेक्स। अब इसकी क्वेरी लिखते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल देखते हैं। सिलेक्ट सब स्ट्रिंग अंडरस्कोर इंडेक्स। और मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी सिंबल के बाद, किसी भी एक स्पेसिफाइड सिंबल के बाद से वो स्ट्रिंग को, उसके पहले तक का जितनी भी स्ट्रिंग होगी उसको एज अ सब स्ट्रिंग बना के वो आउटपुट में हम लोग को दे देता है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अपस्किल हाइफन विथ हाइफन अनस। और मुझे चाहिए कि हाइफन से डिवाइड करो स्ट्रिंग को। और कौन सा हाइफन, सेकंड वाला हाइफन, फर्स्ट वाला ऑकरेंस नहीं। फर्स्ट ऑकरेंस ये है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, अपस्किल। लेकिन मुझे चाहिए कि सेकंड ऑकरेंस से मुझे मिला सब स्ट्रिंग, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, अपस्किल विथ। ये था आउटपुट, अपस्किल विथ अनस। तो ये था स्ट्रिंग फंक्शंस के एग्जांपल। एक मैं भूल गया यहाँ पर लगता है ऐड करना, जो था अपर। तो अपर बेसिकली क्या करता है, स्ट्रिंग का जो भी वो है, जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, अपर अनस खान सेमीकोलन। ओके, अभी ये स्ट्रिंग अपर केस में जाना चाहिए, अपर केस में चलेगी। मतलब लोअर केस करने के दो तरीके, एल केस और लोअर। अपर केस करने के दो तरीके, अपर और यू केस। उसी तरह सब स्ट्रिंग करने के दो तरीके हमारे पास, सब str और सब स्ट्रिंग। सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शंस जितने भी यूज होंगे MySQL में, जिसके ऊपर आपको वाइवा में या फिर कंपनी के इंटरव्यू या फिर मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सारे स्ट्रिंग फंक्शंस थे विद कॉन्सेप्ट, सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो अगर आपको वीडियो से कुछ भी फ़ायदा पहुंचा हो। और चैनल को याद से सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियोज़ के आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच।